Assalamu alaikum students. Today we will discuss the short question 8 to 14 of Unit 1 Fundamentals of Chemistry. Okay, question number 8 is explain why are hydrogen and oxygen considered as elements whereas water as a compound. ओके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये एलिमेंट्स हैं। क्यों हैं एलिमेंट्स की? अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, जिनका एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है और इनको हम डीकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में बाय केमिकल मीन्स। वेयर एज वाटर जो होता है ये कंपाउंड है क्योंकि ये जो है मोर देन वन जो है एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, कंपाउंड जो होता है एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। जिस तरह से वाटर की अगर हम बात करें इसमें फिक्स रेशो और फिक्स रेशो होती है बाय मास। अगर हम वाटर की बात करें तो ये किससे मिलके बनता है? 2 हाइड्रोजन इसमें एटम्स हैं इन्वॉल्व और 1 जो है ऑक्सीजन की प्रपोर्शन होती है इसमें। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो होती हैं ये जो है सिंपल हम इसे क्या कहते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम के मिलने से बनता है। ठीक है, और 2 और मोर जो एलिमेंट्स होती हैं ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो उससे कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको जो है जस्टिफाई करना है कि ये एलिमेंट्स क्यों हैं और ये वाटर जो है वो क्यों है। Now we will discuss the question number 9. What is the significance of a symbol of an element? यानी अगर हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है उसका सिंबल O है, सल्फर का सिंबल S है, नाइट्रोजन का सिंबल N है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो सिंबल जो है अगर हम मतलब सिंबल अगर हम कहीं पे भी लिख देंगे तो हमें पता होगा, उसके लिए हमें पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए ये क्लियर हो जाता है कि N कहीं पे लिखा हुआ है तो हमें उस चीज़ से क्लियर हो जाए कि ये नाइट्रोजन की बात हो रही है, बजाय ये कि हम उसका पूरा नाम लिखें। ठीक है, तो इस तरह से सिंबल्स जो है लिखना एलिमेंट्स के ये टाइम सेविंग है। ठीक है, हम जो है अपना टाइम बचाते हैं, बजाय ये कि हम पूरे पूरे सिंबल नाम लिखें, उसकी जगह पे अगर हम इस तरह से भी लिख दें तो हमारा काफ़ी जो है वो टाइम बच जाता है। ठीक है, और पूरी दुनिया में जो है ये इसी तरह से इन सिंबल को रिकग्नाइज किया जाता है। ये नहीं कि पाकिस्तान में जो है वो एस से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है सल्फर को, और अगर आप कहीं बाहर चले गए हैं, किसी भी दूसरी कनाडा में चले गए हैं, तो वहाँ पे जो है वो एस जो है वो ऑक्सीजन के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इसको जो है इन्हीं सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिंबल्स आर यूज फॉर एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर ऑफ देयर कंप्लीट नेम। ठीक है, पूरा नाम लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ स्मॉल जो है वो उसके जो है वो लेटर्स जो हैं वो शो करते हैं। सो इट टेक्स लेस टाइम या सेव टाइम एंड एलिमेंट कैन बी रिकग्नाइज बाय द डैश सिंबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं सिग्निफिकेंस में? पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं कि सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट किसे करता है? नेम ऑफ एन एलिमेंट, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी अगर यहाँ पे एस एक है तो ये एस जो है वो इसके एक एटम को जाहिर कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। इट रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इट रिप्रेजेंट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जिस तरह से हमने केमिकल फार्मूला के जो है वो सिग्निफिकेंस किए थे, इसी तरह से हम जो है सिंबल के भी जो है वो सिग्निफिकेंसेस जो है वो लिखेंगे। इट हेल्प्स टू राइट एंड अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इक्वेशंस की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, रिएक्शंस लिख रहे हैं, तो रिएक्शन में हम पूरा पूरा नाम लिखने की बजाय अगर सिंबल्स ही रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रह जाता है, उसको जो है कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कंपाइल करने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में भी जो है वो हम सिंबल्स ही शो करते हैं, वहाँ पे हम पूरा पूरा नाम नहीं लिखते एलिमेंट्स का। जो है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी जब हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया है तो आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में जस्ट सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, और उन सिंबल्स को देख के ही आपको आइडिया हो जाता है कि अगर कहीं पे एस लिखा हुआ है तो डेट इज़ फॉर सल्फर, एंड अगर वहाँ पे ओ लिखा हुआ है तो डेट इज़ फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, अगर एच लिखा हुआ है तो एच इज़ फॉर हाइड्रोजन।
Okay, the next question is state the reason soft drink is a mixture and water is a compound. ये भी आपने जो है वो मिक्सचर और कंपाउंड के बेस पे जो है आपने इसको डिस्कस कर लेना है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिक्सचर क्यों है, क्योंकि ये सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो मिलके बनती है। इसी तरह वाटर जो होता है वो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है डिफरेंट एटम्स के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाटर के केस में। ठीक है, कंपोजिशन की बेस पे बात करें तो मिक्सचर जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, तो हमने यहाँ पे इनकी यानी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती सॉफ्ट ड्रिंक में जब हम बात करते हैं तो। और वाटर में लेकिन क्या है, ये होमोजीनियस कंपोजिशन इसकी होती है। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फिजिकल मींस से मिक्सचर की कर सकते हैं हम, सॉफ्ट ड्रिंक के कंपोनेंट को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन वाटर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो जो आपने डिफरेंसेस मिक्सचर और कंपाउंड के पढ़े हुए हैं उसी की बेस पे आपने इनको क्या कर देना है, जो है वो डिस्कस कर देना। Okay, the next question is classify the following into element, compound and mixture. Okay, He is the symbol of helium. हीलियम जो है ये एक एलिमेंट है, एंड H2 जो है ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है, क्यों कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, लेकिन H2 जो है ये एक ही एलिमेंट्स के जो है वो को शो कर रहा है। इसमें एटम्स जो होते हैं सेम एटम्स है। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था एलिमेंट के टॉपिक में कि H2 जो है ये एलिमेंटल फॉर्म उसकी जो है हाइड्रोजन के एलिमेंटल फॉर्म इसी को कहते हैं H2 जो होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हीलियम एंड H2 आर एलिमेंट्स। ओके, CO is for कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO is a symbol of cobalt। ठीक है, कोबाल्ट का सिंबल है, तो कोबाल्ट जो है वो एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में आप जाके इसको ढूंढेंगे, आप सर्च करेंगे कि कोबाल्ट जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सिंबल जो है उनका देखें कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट है। और CO इज अ कंपाउंड, ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ओके, वाटर एंड मिल्क, वाटर जो होता है ये कंपाउंड है, मिल्क इज अ मिक्सचर। ठीक है, और गोल्ड जो है ये एलिमेंट है। ठीक है, और ब्रेस इज अ मिक्सचर। ठीक है, आयरन जो है ये आयरन Fe जिसका सिंबल है, आयरन एक एलिमेंट है, और स्टील जो होता है ये क्या है, मिक्सचर है। Okay, now we will discuss the question number 12. Define atomic mass unit and why is it needed. अब ये भी दो चीजें पूछी गई हैं एक क्वेश्चन में, और अगर आप दोनों में से किसी एक का आंसर देंगे तो आपको उसी एक के आंसर का जो है वो उसकी बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप इसका आंसर नहीं करेंगे why is it needed, कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आपको इसका जो है वो 2 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो उसका जो है वो 2 मार्क्स कंप्लीट नहीं दिए जाएंगे। ओके, एटॉमिक मास यूनिट पहले हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेटिव एटॉमिक मास को, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, उसके यूनिट को। तो आपने यूनिट की डेफिनेशन लिख देनी है और आपने उसके बाद इसका लिख देना है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो हमने इसका क्या पढ़ा था कि एटम का साइज इतना छोटा होता है कि प्रैक्टिकली उसको डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हमने कार्बन 12 आइसोटॉप जो है उसको एज अ जो है वो लिया, इंटरनेशनली हमने उसको एक सेट पॉइंट बनाया और उससे कंपेयर करके जो है हमने बाकी एलिमेंट्स के मैसेज को डिटरमिन किया, फाइंड आउट किया। तो इस वजह से हमें जो है इसकी ज़रूरत महसूस हुई। ये जो है आपने लिख देना, द मास ऑफ एटम इज टू स्मॉल टू बी डिटरमिन प्रैक्टिकली, हाउएवर रिलेटिव एटॉमिक मास जो है रेशियो ऑफ इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट टू दैट ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा कि ये एक रेशियो होती है जो कि हम कार्बन 12 से उसको कंपेयर करते हैं। द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज 1 AMU। ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये आपने दोनों इसमें लिख देने हैं। स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। जिंक और कॉपर को अगर आपने कंबाइन किया, मिक्स किया, यानी इनका जो मिक्सचर बनेगा
वो या मिक्सचर या अलॉय भी इसको हम बोलते हैं, तो इस अलॉय का नाम क्या है, ब्रेस है। ठीक है, तो ब्रेस जो है ये किस चीज़ का मिक्सचर है, जिंक एंड कॉपर का। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एंड वाटर एंड प्लस शुगर इज अ मिक्सचर, और ये जिस तरह हम जिसको हम अगर हम अपने डेली बेसिस पे बात करें तो हम इसको शीरा बोलते हैं, सिरप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे द नेम ऑफ द मिक्सचर इज सोल्यूशन ऑफ, और सोल्यूशन इज सिरप। ओके, एल्यूमिनियम प्लस सल्फर को जब आप मिक्स करें, इनको आपने मिक्स किया, इट फॉर्म्स कंपाउंड, और इस कंपाउंड का केमिकली ये कंबाइन करेंगे। ठीक है, या सल्फर एल्यूमिनियम और सल्फर को, और एल्यूमिनियम सल्फाइड एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, आयरन, क्रोमियम, निकल, ये तीनों एलिमेंट्स जब इनको आप मिक्स करेंगे, इनका मिक्सचर बनाएंगे, तो नाइक्रोम जो है ये अलॉय का नाम है जो कि इससे बनता है। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मोलेकुलर मास, फार्मूला मास, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोलेकुलर मास। और यहाँ पे यानी दो क्वेश्चन है, एक तो आपने इनको डिफरेंशिएट करना है, मोलेकुलर मास को, फार्मूला मास को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। और मोलेकुलर मास यूज़ किया जाता है वो कंपाउंड जो कि मोलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, और फार्मूला मास यूनिट जो है वो डिस्कस किया जाता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, वो जितने एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स जो कि आयंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने एग्जांपल्स उसकी दे दी यहाँ पे, मोलेकुलर फार्मूला मास में वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड जो है जो आयंस की फॉर्म में होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ये जो है H2O, NaCl, इनमें से क्या जो है वो, कौन सा जो है वो मोलेकुलर फार्मूला है। तो अगर आप गौर करें, NaCl तो क्या है, फार्मूला जो है यूनिट है, और Ki भी जो है पोटेशियम आयोडाइड इसको हम बोलते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक सॉल्ट ही है। ये दोनों जो है ये किस में आते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं फार्मूला मास की। और H2O एंड H2SO4 जो है ये दोनों मोलेकुलर फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये अब दो पार्ट हैं एक क्वेश्चन के। ठीक है, अगर आपसे यहाँ तक पूछा जाता है तो आप इसका आंसर यहाँ तक दें। अगर आपसे ये पूछा जाता है साथ, तो आप इसका आंसर ये भी दें। लेकिन अगर आपसे सेपरेटली ये कोई MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके, आपने जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपकी असेसमेंट की जाएगी, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपने इनको जितना क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये नहीं कि अगर एक पार्ट पूछा गया है, दूसरा नहीं पूछा गया और आप उसका भी आंसर कर रहे हो। ठीक है, आपने बहुत केयरफुली इसको जो है लेके चलना है, क्वेश्चंस को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।